जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो रिलेटेड है हमारा भारत में घटती हुई सरकारी नौकरी, जो बहुत ही कम हो चुकी है और दिनों दिन ये खत्म होती जा रही है। ऐसा क्यों है कि सरकारी नौकरी में इतना ज़्यादा गिरावट आया है? इसको जानने के लिए थोड़ा पहले इतिहास समझते हैं। भारत का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है, पर सरकारी नौकरी का जो चलन है वो अंग्रेजों के आने के बाद से काफी ज्यादा बढ़ा। एक जो आकर्षण आया सरकारी नौकरी में वो आजादी के बाद और भी ज्यादा बढ़ गया। 70-80 के दशक आते आते बहुत बढ़ा और 90 तक तो ये अपने चरम पे था। उसके बाद भारत की इकोनॉमी में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जिसके कारण भारत सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव किया और नीतियों में बदलाव करने के कारण ही भारत सरकार ने अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी में बदल दिया। उससे पहले हमारे देश में क्लोज इकोनॉमी हुआ करती थी। अब ये ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी क्या है? क्लोज इकोनॉमी वो होती है जब हम बाहर की इकोनॉमी से अपने देश की इकोनॉमी को अलग करके रखते हैं, ज्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ने देते हैं। और ओपन इकोनॉमी वो होती है जिसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, जब हमारी इकोनॉमी दूसरे देशों की इकोनॉमी के साथ जुड़ जाती है। इसके तहत बाहर की जो तकनीक है, बाहर का जो इन्वेस्टमेंट है, जो फंड वगैरह है, वो हमारे देश में आसानी से आ सकते हैं और हमारे देश के भी जो बिजनेसमैन हैं या जो सरकारी कंपनियां हैं वो बाहर इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। तो ये एक छूट मिल जाती है। इसके बीच में ये सरकारी नौकरी क्यों कम होती चली गई? इसका सबसे बड़ा कारण है 1991 में किया गया इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसके तहत भारत में प्राइवेट सेक्टर को बहुत बढ़ावा दिया गया और आज लगभग हर क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर है। लाइसेंसिंग पॉलिसी खत्म कर दी गई, बहुत ढीली कर दी गई। एक दो सेक्टर्स को अगर हम छोड़ दें, जैसे यूरेनियम हो गया या फिर डिफेंस हो गया, तो बाकी लगभग हर जगह प्राइवेट सेक्टर आज इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा मौका मिल गया प्राइवेट सेक्टर को। और आप जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपने प्रोडक्शन को और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए तकनीक का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ गई। बट बात यह आती है कि भाई सरकारी नौकरी पे इसका क्यों असर पड़ा? तो उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि सरकार ने अपने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को और अपने बहुत सारे बिजनेस को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सौंप दिया, जिससे बेरोजगारी बढ़ी। तो क्या ये सरकार की गलती थी? ये सरकार की गलती नहीं थी, ये इकोनॉमिक पॉलिसी थी। इसे हम गलती नहीं, इसे हम आर्थिक नीति कहते हैं, जो 1991 में भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया था। और ये करना काफी जरूरी हो गया था अगर हमें IMF, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, अगर उससे हमें सहायता चाहिए थी तो। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद भारत की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती। तो भारत सरकार ने उस नीति को अपनाते हुए ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया और प्राइवेट सेक्टर ने अपने प्रॉफिट और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया और उसी तकनीक की वजह से बेरोजगारी आई। अब बात यह आती है कि बात सरकारी नौकरी की हो रही है, लेकिन यहाँ प्राइवेट सेक्टर क्यों आ गया? इस प्राइवेट सेक्टर से ही
कंपटीशन करने के लिए सरकार ने अपने तौर तरीकों में बदलाव किया। सरकार ने मैन पावर को कम करना शुरू कर दिया, मतलब कि उनके रोजगार की संभावनाओं को घटा दिया। और सरकार ने भी तकनीक का सहारा लिया। आपको मैं इस एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं कि भारत में सबसे पहली बार एटीएम जो है वो आईसीआईसीआई बैंक लेके आया था नियर अबाउट 1999 में। बट आज सबसे ज्यादा अगर एटीएम आप देखेंगे तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है और ये एक सरकारी बैंक है। कहने का मतलब क्या है कि जिस तकनीक का इस्तेमाल पहले प्राइवेट सेक्टर ने शुरू किया, बाद में सरकारी कंपनियों ने और विभागों ने भी उसका इस्तेमाल अपने यहाँ किया, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए और इकोनॉमी को फास्ट करने के लिए, अपने वर्क को फास्ट करने के लिए और अपने मैनेजमेंट में बदलाव लाया। ये तो थी सरकार की नीतियां। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ की जनता जो है, जो इतना ज़्यादा तोड़फोड़ करती है, इतना ज़्यादा आगजनी करती है, तो क्या इसकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है या ये भी कोई कारण है जिसके कारण भारत में सरकारी नौकरी खत्म हो गई? ये भी एक कारण हो सकते हैं। आइए इसको समझते हैं। भारत में सरकारी नौकरी का जब चलन बहुत ज़्यादा था, उस समय कुछ लोगों ने या यूँ कह ले एक बहुत बड़े वर्ग ने इस सरकारी नौकरी का दुरुपयोग किया। जैसे काम ना करना पर ओवर टाइम बनाना, काम ना करना पर फिर भी सैलरी बढ़ाने के लिए आंदोलन करना, धरने देना, हर महीने कोई ना कोई एक नया इश्यू सरकार के सामने क्रिएट करना। तो ये सब बहुत ज़्यादा भारत में होता था। लोगों ने सरकारी नौकरी को एक आराम करने का जरिया मान लिया और लोगों ने इसका भरपूर गलत तरीके से दोहन भी किया, इसका फायदा भी उठाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज की पीढ़ी को इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। हो सकता है कि अगर उस जनरेशन के लोगों ने जो उस समय सरकारी नौकरी में थे, ईमानदारी से काम करते, तो शायद सरकार को अपने सारे विभागों में इतना ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, या फिर सरकार को प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे कदम ना उठाना पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों की वजह से भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था 1990 आते आते पूरी तरीके से चरमरा गई और 1991 में भारत में आर्थिक नीति आई और आर्थिक सुधार हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार के साथ साथ कहीं ना कहीं जनता भी दोषी है। और आने वाले समय में भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ के सरकारी कर्मचारी जो हैं, अगर सरकार दबाव हटा दे तो वो ईमानदारी से काम कर ले जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे बुरे हैं या सारे के सारे काम नहीं करना चाहते हैं, पर अभी भी एक मानसिकता तो यही बनी हुई है हमारे समाज में कि अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो फिर काफ़ी आराम है, भविष्य सुरक्षित है। पर आपका तो भविष्य सुरक्षित हो जाता है, पर देश का भविष्य दांव पे लग जाता है। इसलिए सरकारी नौकरी का गलत इस्तेमाल ना हो या इसका कोई फायदा ना उठाए। आज मैंने निष्पक्षता से कोशिश ये की कि मैं ये बता सकूं कि भारत में सरकारी नौकरियां क्यों कम हो रही हैं, और आने वाले समय में तकनीक का इस्तेमाल और बढ़ेगा, जिसके कारण सरकारी नौकरी में और गिरावट देखने को मिलेगी। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और भी कई इस पे वीडियो बनने वाले हैं, बनाए जाएंगे। भारत का भविष्य क्या है, पूरे विश्व में नौकरी का भविष्य क्या है, तो इन सारे वीडियो को आप जरूर देखें और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ आप चाहते हैं कि कुछ इसमें मैं और इंक्लूड करूं, कुछ और शामिल करूं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा लगा, ये ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।